नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग में। और आज हम सीखेंगे फ्रेंड, ऑटो लेवल मशीन को कैसे सेट करते हैं, स्टाफ की रीडिंग कैसे लेते हैं, ट्राइपॉड को कहाँ फिक्स करना चाहिए और कैसे फिक्स करना चाहिए, ये आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे फ्रेंड। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे साइट इंजीनियर आपको जो ऑटो लेवल मशीन चलानी आना चाहिए, रीडिंग लेना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको ऐसे साइट इंजीनियर जॉब करने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑटो लेवल मशीन है फ्रेंड। इस ऑटो लेवल मशीन को ये जो आप देख रहे हैं इस ट्राइपॉड के ऊपर कैसे फिक्स करना है और कहाँ फिक्स करना है, और उस फिक्स करने के बाद जब इसका बबल आप सेंटर कर लेंगे, ये जो बबल होता है इसका, ये बबल आपको सेंटर करके फिर इससे आपको लेना है स्टाफ की रीडिंग। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टाफ की रीडिंग। स्टाफ की रीडिंग कैसे हम लेते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और इनको अच्छी तरह से सीखेंगे। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले फ्रेंड हमें सेट करना होता है हमारा ट्राइपॉड। ये जो देख रहे हैं आप, ये कहलाता है ट्राइपॉड। ठीक है, तो ट्राइपॉड के जो फुट हैं, ये जो फुट कहलाते हैं फ्रेंड, इन फुट्स को आप ऐसी जगह रखिए कि ट्राइपॉड जो है स्लिप ना हो और फिक्स रहे, हिले ना अपनी जगह से। आपको ऐसी जगह ये फिक्स करना है। वैसे ये जो मैंने अभी टाइल्स पे कर रखा है, इसलिए इसको मैंने जो ग्रुप्स बने हुए हैं टाइल्स के उसके अंदर इसको फिक्स कर दिया, जिससे ये जो क्या है यहाँ पे स्लिप नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ट्राइपॉड के फुट ऐसी जगह रहें कि वो वहाँ से स्लिप ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड के नीचे प्लम बॉब को भी लगा रखा है। ये प्लम बॉब को मैंने लगा रखा है। इस प्लम बॉब के लिए खास मकसद ये है लगाने का, कोई भी आपको मान लीजिए आपकी जो मशीन है अब वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर रखनी है, जैसे हमारी रोड की सेंटर लाइन हो सकती है, कोई भी टेंजेंट पॉइंट हो सकता है, या कोई कैम्बर पॉइंट हो सकता है, सुपर एलिवेटेड पॉइंट हो सकता है। तो उस पॉइंट पर अगर आपको रखना है आपकी मशीन को, तो आप इसको इस प्रकार से प्लम बॉब से उसको स्पेसिफाइड पॉइंट पर आपकी जो मशीन है उसको फिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको फ्रेंड करना क्या है, ट्राइपॉड की जो हाइट आपको फिक्स करनी है, वो ट्राइपॉड का ये जो बेस कहलाता है फ्रेंड, ये बेस आपको अपन इस प्रकार से फिक्स करना है कि जो आपकी मशीन आप लगाएंगे तो वो आपकी आई साइड के बिल्कुल लेवल पे आए। यानी आपको देखने में इस प्रकार से ना देखना पड़े कि आपको ऊंचा उठना पड़े या नीचे झुकना पड़े, बिल्कुल आपकी आई साइड की लेवल में जो ट्राइपॉड का बेस रहे, आपको इस प्रकार से लगाना है फ्रेंड। ठीक है, और जो बेस है ये आपको पहले कोशिश करना है कि ये आपको जब आप ये ट्राइपॉड लगा रहे हैं, ठीक है, ये ट्राइपॉड के फुट जब आप फिक्स कर रहे हैं, ट्राइपॉड के फुट जो हैं इनको फिक्स कर रहे हैं, तो आपको ये जो बेस है वो जितना हो सके आप अपने एजम्पशन से लेवल करने की कोशिश कीजिए कि ये बिल्कुल लेवल में रहे। जैसे आप देख रहे हैं ये लगभग लेवल में है। अब इसके ऊपर हम मशीन को फिक्स करते हैं। फ्रेंड, खासकर अगर हम किसी रोड का सर्वे करने जा रहे हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखेंगे तो हमें उससे कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपके की देख रहे हैं फ्रेंड, इनको हम स्क्रू बोलते हैं फ्रेंड। ठीक है, इन स्क्रू को जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घुमाते हैं तो ये हमारे ऑटो लेवल मशीन है वो ऊपर उठती है, और जब इसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो हमारी जो ऑटो लेवल की मशीन है वो नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्क्रू हैं इनको आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऊपर जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी मशीन नीचे जाएगी। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखने चाहिए आपको कि ये जो आप स्क्रू हैं, ठीक है, ये जो स्क्रू हैं फ्रेंड, इसको आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी फीट है, जो आप फुट देख रहे हैं, इस फुट के अलाइनमेंट में रहे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो स्क्रू है फ्रेंड, ये स्क्रू, ठीक है, ये हमारा फीट के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, फीट के लेवल में है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, ये आप बिल्कुल जो स्क्रू हैं इनको सबसे पहले आप बिल्कुल टाइट कर लीजिए। अभी टाइट कर लिए मैंने, जितनी मशीन आपकी नीचे हो सके पूरी तरह से नीचे कर लीजिए। ओके, फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये होता है हमारा कंपास। इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों यूज में आता है हमारा, हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी जो मशीन लेवल करने के पहले जो मशीन है वो हमारी जो रोड के अलाइनमेंट है या सेंटर लाइन का डायरेक्शन है उस सेंटर लाइन के डायरेक्शन में रहे, और फिर इसको आप यहाँ पे जीरो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा, अब आपको किसी भी सर्कल का या किसी भी कर्व का या किसी भी मोड़ का आपको एंगल मालूम करना होगा तो आप इस कंपास की हेल्प से मालूम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से फिक्स कर लीजिए।
जो आपकी अलाइनमेंट है रोड की, उस अलाइनमेंट में आपकी जो मशीन है उसको रख लीजिए और यहाँ पर इसको 0 कर लीजिए। ठीक है, इसको करने के बाद ये जो आप नीचे एक स्क्रू देख रहे हैं, इस स्क्रू से आप आपकी मशीन को टाइट कर लेंगे। इससे आप अपनी मशीन को टाइट कर लीजिए। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से इसको हमने टाइट कर लिया है, इसमें कोई भी रोटेशन अब नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हमें करना क्या है, हमारा ये जो बबल है फ्रेंड, इस बबल को हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 फीट, ये जो 2 स्टैंड्स हैं, स्टैंड के 2 फीट कहलाते हैं फ्रेंड, इन फीट के किन्हीं भी 2 फीट के बीच में हम इस बबल को रख लेंगे। ठीक है, ये जो बबल है इस बबल को कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 फीट के बीच में मैंने बबल को कर लिया है। अब चलिए इसको हम देखते हैं बबल को। फ्रेंड अभी आप देख पा रहे होंगे बबल जो है हमारा वो राइट हैंड साइड में है, चिपका हुआ है। इसका मतलब ये है, ये बबल जिस साइड होगा उस साइड से हमारी मशीन ऊपर होगी। ठीक है, तो अब हमारी मशीन को हमें क्या करना होगा, इस साइड से तो ऑलरेडी ऊपर है। ठीक है, अब हम इस साइड से भी इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। तो ऊपर करने के लिए इसको हम कैसा घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब हमें लेफ़्ट साइड से भी हमारी मशीन को ऊपर करना है, तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जो स्क्रू है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करने पर अब क्या होगी, हमारी मशीन इस तरफ से ऊपर हो गई है। अब इस तरफ से ऊपर है, तो अभी हम जो इसकी अगेंस्ट डायरेक्शन है, ये वाले जो डायरेक्शन है, यहाँ से भी इसको ऊंचा कर लेंगे। ठीक है, जो तीसरा स्क्रू है ये वाला स्क्रू, ठीक है, ये तीसरा वाला स्क्रू फ्रेंड, इस वाले स्क्रू को भी ऊपर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी मशीन जो है वो बबल की डायरेक्शन में ऊपर है, तो इसको उसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में ऊपर करते हैं हम। ठीक है, तो इस स्क्रू को भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। लगभग हमारे सेंटर में हो गया है बबल। ठीक है, अभी हमारा बबल सेट हो गया है। अब इससे सेट करने के बाद इसकी रीडिंग कैसे नोट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड चाहे आप बिल्डिंग बनाओ या रोड बनाओ, उसे हम बॉटम से ऊपर की ओर उठाते हैं, यानी ग्राउंड लेवल, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस प्रकार चलते हैं। इस प्रकार से रोड भी हमारी OGL आते हैं, ग्राउंड लेवल आता है, फिर सबग्रेड लेवल, फिर RTL, इस प्रकार से हम ऊपर चलते हैं। तो इसकी भी रीडिंग जो हम लेंगे वो हम नीचे से ऊपर की ओर नोट करते हैं जनरली। ठीक है, अब रीडिंग लेने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जो ये जो स्पेस देखना, चाहे तो आप इसकी वैल्यू मेजर कीजिए या इसकी वैल्यू मेजर कीजिए, ये है हमारी 5 mm, यानी कि लीस्ट काउंट इसका 5 mm होता है। बात आती है रीडिंग लेने की, तो रीडिंग कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि हमने अगर मशीन में से देखा और हमारा जो क्रॉस हेयर है वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब इसकी रीडिंग कितनी बनेगी, इसकी रीडिंग सिंपल इसी प्रकार से बनेगी फ्रेंड। देखिए अभी यहाँ पे हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारी मीटर वैल्यू कहलाती है, ये जो है यानी 0 मीटर है, 1 मीटर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको आप लिख लीजिए 0 मीटर हो गया। ठीक है, अब मीटर में 0 है तो इसके अंदर में सेंटीमीटर्स और mm कितने हैं वो कैसे मेजर करना है बताता हूँ आपको। 0 लिख लीजिए, 0 पॉइंट, फिर आपको देखना है कि इसके राइट हैंड साइड में सेंटीमीटर्स कितने हो रहा है, ये सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 10 होंगे। ठीक है, यानी कि 0 के बाद अभी 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो आप 7 नहीं लिख सकते, आपको नीचे का सेंटीमीटर्स देखना है कि नीचे का सेंटीमीटर्स कितना हो रहा है। तो नीचे का हमारा हो रहा है 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो 0.6 लिख लिया है हमने, यहाँ पे 0.6 हो गया। ठीक है, अब 6 के बाद हम चलेंगे इन ब्लैक स्ट्रिप को काउंट करेंगे, तो ब्लैक कितनी हुई देखिए। 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 7। ठीक है, 0.67। अब अगर ये जो क्रॉस हेयर है हमारा जो वाइट की जगह सपोज कीजिए ये ब्लैक के ऊपर ही टच हो रहा होता, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 6 7 ही लिखना होता, 6 7 0 लिखना होता। अब बिकॉज ऑफ ये हमारा
ये जो ब्लैक है, ब्लैक स्ट्रिप से भी ऊपर जाके मिड ऑफ वाइट में आ गया, वाइट के मिडिल में आ गया, इसलिए हम इसको 5 mm भी काउंट करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 0.675, यानी जो यहाँ पर जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 0.675। कैसे? 0 हमारा राइट लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लिख लिया, इसके बाद डेजिमल लगा दिया। 6 हमारा सेंटीमीटर हो रहा है 60 सेंटीमीटर में, तो हमारे यहाँ पे 6 लिख लीजिए। इसके बाद ब्लैक काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे हमारे 7 आ गए। अब चूँकि ये वाइट में जा रहा है, ठीक है, ब्लैक से भी ऊपर में चला गया हमारे क्रॉस हेयर, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको 5 mm भी लिख लेंगे। इसका लिस्ट काउंट है 5 mm, तो रीडिंग हो जाएगी हमारी 0.675। ठीक है, तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल के लिए अब हम समझते हैं एक और दूसरा एग्जाम्पल। हमारी रीडिंग आ रही है, यहाँ पर आ रही है एग्जाम्पल के लिए, तो रीडिंग कितनी बनेगी? सबसे पहले 1 मीटर कंप्लीट हो गया, तो एक लिख लिया हमने इसको 1 मीटर कंप्लीट होने पे। अब राइट हैंड साइड में जो सेंटीमीटर्स हैं उसमें हम नीचे का सेंटीमीटर्स देखेंगे, तो हमारे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो रहा है। 30 सेंटीमीटर को लिख लीजिए आप 3, ठीक है, ये हमने आप लिख लीजिए 3। क्रॉस हेयर कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। अब 3 के ऊपर ब्लैक कितने हो रहे हैं देख, इनको गिनीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, यानी कि 9 ब्लैक स्ट्रिप हो रहे हैं, तो यहाँ पे 1.39। अब वाइट के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसका हम इसको 5 mm भी ऐड कर लेंगे, तो हमारी जो रीडिंग्स हो जाएगी वो हो जाएगी 1.395। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑटो लेवल का जो स्टाफ है इसकी रीडिंग हमें लेना है। अब चलिए हम अपनी जो मशीन है उस मशीन से इसकी रीडिंग लेके देख लेते हैं, करते हैं। इससे क्लियर नहीं दिख रहा, इससे आप घुमाएंगे तो आपको ये क्लियर देखने लग जाएगा, इससे ये फोकस हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये धीमा मद्दा हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर दिखा है, इसलिए हम जो नॉब है इसका यूज करते हैं, इससे हमारा फोकस है वो क्लियर होता है। चलिए अब रीडिंग देखते हैं कि रीडिंग कितनी आ रही है फ़िलहाल। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अभी हमारा जो रीडिंग आ रही है वो 1.4 हो रही है, 1.405, क्योंकि जो क्रॉस हेयर आ रहा है मिडिल वाला वो हमारा 1.4 से 1.41 सेंटीमीटर से नीचे है, यानी कि वाइट वाले सेक्शन में है, इसलिए इसको हम 0.5 mm पढ़ते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिए 0.5 mm नहीं 5 mm पढ़ते हैं, और जब ये जो क्रॉस हेयर हमारा ब्लैक पे रहता है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो अभी हमारे 1 सेंटीमीटर से कम है, यानी कि इसको हम 5 mm पढ़ेंगे। इसका लिस्ट काउंट होता है फ्रेंड 5 mm, इसलिए इसको हम 1.405 की रीडिंग पढ़ रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हैं कि इस ऑटो मशीन की हेल्प से फील्ड प्रैक्टिकल करके लेवल कैसे लेना है तो वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको फील्ड पे भी ऑटो लेवल लेना सीखना है, तो मैं आपको लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा और ऑटो लेवल का आपको फील्ड पर यूज कैसे करना वो भी सिखा दूँगा। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।